नमस्कार सभी मकर राशि के हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आज आपको ये जानकारी दूंगा कि आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है वो सैटर्न के पास है और सैटर्न ने हाल ही में 29 ऑफ मार्च को ट्रांजिट किया है, राशि परिवर्तन किया है। वो पाइसिस ज़ोडिएक के अंदर एंटर कर चुके हैं और जैसे ही इन्होंने ट्रांजिट किया अपना, तो जो आपके ऊपर शनि का 7.5 का जो इम्पैक्ट था वो कम्प्लीटली ओवर हो गया। तो एक अच्छी बात है, शनि आपकी लाइफ से चले गए। 7.5 को लेकर के जो एक मन में भय भ्रम तनाव ये सब जो बना हुआ होता है, एक भय का माहौल, वो ओवर हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर आपके लिए कैरियर कैसा रहेगा, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, चिल्ड्रंस की तरफ से, बच्चों की तरफ से कहीं कोई दिक्कत, और ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं इन सभी को आज आपसे डिस्कस करूँगा। 15 दिन का ट्रांजिट का रिज़ल्ट आपको बताऊँगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सारे नए नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। तो आइए, कम टू द पॉइंट। कैरियर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, जहाँ 7 नंबर लिखा है वो है 7 नंबर आपका कैरियर वाला घर। उसकी लॉर्डशिप होती है शुक्र के पास और शुक्र होते हैं तुला राशि के स्वामी। अब कैरियर के घर में नीच दृष्टि तो एक तुला राशि पर सूर्य की रहेगी। बेशक वो उठ चुके हैं पर कैरियर को नीच दृष्टि से देख रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कैरियर का ध्यान रखना। इस सिचुएशन में अपनी आजीविका, आपकी जो लाइफ है, उसको बहुत सोच समझ के व्यय करना। आपका कहीं कोई दुरुपयोग ना हो जाए। आपको थोड़ा सा चढ़ा दिया बातों में और आपसे कुछ गलत काम करवा दिया। बच जाना इन चीज़ों से, ये स्पेशली बोलूँगा। जितने भी हाथ के कारीगर हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी आर्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है। जितने भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जितने भी लोग कंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। बट फिर भी देखो, मैं कह रहा हूँ कि सावधान रहना, क्योंकि आपके कैरियर के घर पर सूर्य की सप्तम नीच तुला राशि पर दृष्टि है। मंगलिक दोष के कारण क्रोध, गुस्सा प्रवृत्ति आप में देखने को मिलेगी। आपके नेचर में ईगो देखने को मिलेगी। आप उच्च अभिलाषी, महत्वाकांक्षी हो जाओगे, कर्मठ हो जाओगे, पर अपने नुकसान का स्वयं कारण बनोगे, झुकना पसंद नहीं करोगे। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी से झुक के, थोड़ा सा प्यार से बातचीत करके अगर काम करवाया जा सके तो करवा लेना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है। ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। मंगल ग्रह मंगलिक दोष बना करके मैरिज लाइफ के घर में बैठा हुआ है 7th हाउस में। मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस देगा। आपकी डेली बेसिस की जो इनकम होती है, बहुत सारे कारोबारी होते हैं डेली बेसिस का काम करने वाले, और अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का आपकी कोई शॉप है, हर शहर में बड़ी बड़ी मार्केट होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, हर गली मोहल्लों में होती हैं, आपका काम बाधित होगा इस टाइम पीरियड में। आप नोट करिएगा, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी 1 महीने का ट्रांजिट और है, उसके बाद ग्रहों स्थितियों में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। नीच का है मंगल, क्रोध तो दिलवाएगा ही, इरिटेशन तो दिलवाएगा ही, और जितना भी गुस्सा है वो सारा आपके लाइफ पार्टनर पर निकलवा देगा। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, वाहन, ये सब खरीदने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद लीजिए, मेरी तरफ से हरी झंडी है, बिल्कुल खरीदिए। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, अगर आप इसमें बहुत डीप जाते चले जाएंगे आप बहुत कुछ सीखेंगे।
कोई ग्रह अगर उच्च का भी होता है ना तो वो अपना रिजल्ट उच्च का उस अनुसार देता है जहाँ वो बैठा है, प्लेस्ड है, और साथ में जहाँ का वो लॉर्ड है। इन दोनों चीज़ों का रोल बहुत बड़ा रहेगा। और जहाँ वो देख रहा है, तो तीसरी चीज़ भी ऐड ऑन हो गई। सूर्य लॉर्ड है अष्टम भाव का, जहाँ 5 नंबर लिखा है आयु का, लेके उच्च हुआ है मदर के घर में। मदर की आयु को लंबी करेगा। उनको हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम देगा। उनको सर दर्द, सर भारीपन रहना, अगर बीपी की शिकायत है उनका ध्यान रखना विशेष रूप से। देख रहा है कैरियर के घर में नीच दृष्टि से, मैंने बोला कैरियर में फ्लैक्चुएशन देगा। ऐसे रिजल्ट निकलते हैं दोस्तों। और उच्च कहाँ हुआ है? सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद के घर में, तो ये सुख देगा। तो अगर ऐसा कुछ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मेरी तरफ से क्लियर है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी ठीक रहेगी, ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई हार्ट टाइट नहीं होने वाला, ठीक रहेगी। अगर आप सिंगर हैं, आप स्टोरियां लिखते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप केमिकल्स के काम में हैं, अकाउंट्स के काम में हैं, कंसल्टेशन में है, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके साथ ग्रह हैं आपके। इसी प्रकार से अगर मैं आपकी बुद्धि उन्नति की बात करूं, नीति शास्त्र विद्वानता की बात करूं, तो जुपिटर आपके इस 2 नंबर राशि के अंदर बैठे हैं। तो ये बोलेंगे कि ठीक है भैया, मैं आपको रिजल्ट दे देता हूं। संतान पक्ष से समाचार मिल जाएगा शुभ। संतान की तरफ से कार्य सिद्ध होगा। संतान आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आपको अगर किसी भी रूप में आप रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए काम करते हो, तो आपका डेफिनेटली काम सिद्ध होगा, आपको सफलता मिलेगी। ये मैं आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा हूँ। बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर भी मजबूत होगी। हेल्थ का मैंने बताया आपको, बुध के पास जिम्मेदारी है, स्किन एलर्जी, त्वचा संबंधी बीमारियों को आपके पीछे लेकर के पढ़ाई हुआ है पिछले 1.5 महीने से। आप स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खुश हो नहीं, तकलीफ़ तो चल ही रही है आपको, किसी न किसी रूप में आप बाधा में तो हो। इसके अलावा लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी ठीक रहेगी। लव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये है आपका एक ओवरऑल ट्रांजिट मकर राशि का। इसमें एक पॉइंट और है, वो भी आपको फटाफट बता देता हूं। आपकी डेस्टिनी का लॉर्ड मरकरी है, वो नीच पोजीशन में है, बट उस पर जुपिटर की दृष्टि आ रही है 2 नंबर में बैठ करके। तो अगर कोई धार्मिक काम कराना है तो कर सकते हो, और इनफैक्ट यहाँ पर जुपिटर आपकी डेस्टिनी को सपोर्ट करेगा। फिर एक बार आपके बीच में हाजिर होऊंगा कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष एज पर योर कुंडली पहनना चाहते हैं। हर एक पर्टिकुलर रुद्राक्ष एक किसी न किसी ग्रह देवता को रिप्रेजेंट करता है, तो बड़े अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।